हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो अपने लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था क्या होता है, एंड मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक बार मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ कि क्या होता है एंड कैसे। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 100 रुपीज़ का प्रिंसिपल है, मैंने बोला था जो अमाउंट बोरो किया जाता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं और उसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ का मेरे पास प्रिंसिपल है और मुझे ये कहा गया कि 5% की दर से, 5% की दर से या 5% का रेट से मुझे 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते हो, जितने टाइम के लिए निकाला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, हर साल का ब्याज एक इक्वल अमाउंट होता है, ठीक है। तो मुझे जितने टाइम के लिए निकालना है, मैं सिंपल SI इज इक्वल टू P इंटू आर, मान लीजिए हम यहाँ कैपिटल से हमने लिखा था तो चलिए कैपिटल ले लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी यानी टाइम अपॉन 100 कर देते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है जो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था तो क्या हो जाएगा, इस सिंपल इंटरेस्ट में आप P जो है ऐड कर दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट का ये आया है, तो जब 2 साल बाद मुझे कोई लौटाएगा तो वो केवल ये तो नहीं लौटाएगा, मेरा मूलधन भी लौटाएगा। हिंदी में प्रिंसिपल अमाउंट को मूलधन कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ P ऐड कर देती हूँ तो मुझे टोटल अमाउंट मिल गया। अब आप इससे कॉमन ले लेंगे, आपका P बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। ये आपका मिश्र धन होता है या टोटल अमाउंट होता है किसी भी साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने क्या किया, सिंपल टी का मल्टीप्लाई होता है आर में, ठीक है। तो ये होता है। अभी अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए यही 100 रुपये इसी 5% ब्याज दर पे 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, तो कैसे होगा, 100 रुपये का 1 साल में कितना होगा, 1 ईयर में आप निकालिए कितना ब्याज होगा, 5% की दर से है तो 100 का 5%। अगर मैं कहती हूँ मुझे 100 पे 5% 1 साल में देना है, ठीक है, या पर एनम दिया है 5% पर एनम, इसका मतलब क्या है कि 1 साल में 100 रुपये पे 5% मुझे एक्स्ट्रा देना रहता है, ठीक है। तो 5% एक्स्ट्रा ही तो हमारा ब्याज है। तो पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 5% एक्स्ट्रा, 100 का 5% यानी 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये आ जाएगा। हाँ, अब जब दूसरे साल पे आएंगे तो ये जो 100 है और ये 5 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो पहले साल का ब्याज होता है वो भी मूलधन में ऐड हो जाता है। तो दूसरे साल में आपका मूलधन जो हो जाएगा वो 100 प्लस 5 यानी 105 रुपये हो जाएगा। अब इसका 5% निकालिए, इसका 5% कितना हो जाएगा, आपका 5% निकालेंगे तो देखिए 105 इंटू 5 करेंगे 505 आएगा, यानी 5.05। ये दूसरे बार का होगा। ये देखिए इतना 5 पैसे बढ़ गया, ये पहले साल का 5 रुपये था, दूसरे साल का ब्याज जो है वो 5 पैसे बढ़ गया। ऐसे तीसरे साल कुछ और बढ़ जाएगा, क्योंकि तीसरे साल जो होगा इसको इससे ऐड कर दीजिए, तो तीसरे साल का मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 105 प्लस 5.05 कितना हो जाएगा, 110.05। अब इस पे 5% निकलेगा, यानी हर साल जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई अमाउंट दिया रहे या जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया रहता है तो हर साल आपको जैसे जैसे साल बीतते हैं हर ईयर इन पे या जो भी आपकी रेट जिस भी हिसाब से कंपाउंड की जाती है, जिस भी हिसाब से, उसके हिसाब से आपका वो उतने पीरियड का इंटरेस्ट आपके मूलधन में जुड़ता जाता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है अगले पीरियड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। हर आप इसके लिए एक अच्छा फॉर्मूला होता है और मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगी जो बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत जल्दी आप निकाल लोगे, लेकिन पहले इसको समझिए। तो इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू, ठीक है, P इंटू 1 प्लस, इतना तो आपको याद होगा, लास्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट में भी इतना तो हिस्सा था, R अपॉन
100, यहाँ से t हट गया, वो कितना था RT/100 था, यहाँ से t हट गया है और वो t आपका यहाँ पे जाके पावर में लग गया है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, याद करने में बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का आपको याद कर लीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल, यहाँ से t हट के पावर में लग जाता है, पावर पूरे की है, हाँ 1 + R/100 की पावर है, केवल R/100 की नहीं है, ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये गलती कर देते हैं। पावर इस पूरे में लगी है, इस पूरे में लगी है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसकी पावर आप जितने भी साल के लिए निकालना है करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, सीसेट में या एसएससीज में, या आप कोई भी एग्जाम देते हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी, किसी में भी देते हैं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी बहुत ही क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये करीब 2 से 3 से 4 इसके पार्ट्स बनेंगे एंड बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एसआई में बताती हूँ। जब कभी एसआई आपका दिया है, एसआई आपका निकालना है, अगर R% रेट है, T टाइम के लिए दिया है, ठीक है, तो सिंपल सा एसआई जो होता है आपका R × T हो जाता है, % ऑफ प्रिंसिपल। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका RT% निकाल देंगे, आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी अगर 5% की दर से 2 साल के लिए, मान लीजिए 10 साल के लिए निकालना है, 10 साल के लिए निकालना है किसी भी P पे, ठीक है, P अमाउंट पे इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपका SI हो जाएगा आपका, सीधा सा कुछ नहीं करना है, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50% ऑफ P। तो अब यहाँ पे आप सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, अब आप मन में बिना ये लिखे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने दिया कि 5% की दर से 10 साल के लिए 10,000 रुपये का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, हाँ कुछ नहीं करना है। 5% 10 साल यानी 50%, 50% ऑफ 10,000 कितना होता है, यानी 5,000 रुपये होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर हम CI की बात करते हैं, ठीक है, CI की बात करते हैं अगर हम, तो हमारा CI जो पहले साल का होता है, पहले साल का CI इज इक्वल टू SI ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल का CI और SI इक्वल होता है। ठीक है, क्यों इक्वल ही होगा ना, ये फर्स्ट ईयर का CI और SI इक्वल ही होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वही है, टाइम अभी आपका एक ही है, तो हर जगह आपका कोई उसमें बदलाव आएगा ही नहीं, क्योंकि पावर 1 पहुंच जाएगी आपकी, तो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे सेकेंड ईयर के लिए अगर पूछा गया, सेकेंड ईयर के लिए, तो आपको उतना पावर लगाने की, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे है, क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूला क्या कहलाएगा आपका, कैसे हो जाएगा आपका, P × 1 + R/100, T कितना है, स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब मुझे इतना नहीं सॉल्व करना है, इतना तो इससे पता चल गया है, इस हिस्से से इतना तो पता चल गया है कि P में मल्टीप्लाई करना है किसी चीज का। ठीक है, यानी इसको भी परसेंटेज के फॉर्म में ही निकालना है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी परसेंटेज के फॉर्म में दे देता है, रुपए में नहीं देता है। क्वेश्चंस भी हम करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, तो मुझे अगर इसको नहीं निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली 2 और 3 ईयर्स के आते हैं, उससे ज़्यादा बहुत कम ही होगा, रेयरली होगा, 1 से 2%, 3% चांसेस हो गए कि 5 साल या 4 साल का दे। हम वो भी देखेंगे, तब आप फॉर्मूले से करेंगे, या उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। अभी हम 2 से 3 साल, जो आपका 97-98% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या करना है, SI का जो भी इंटरेस्ट रेट आएगा आपका, SI तो आपको आ ही जाएगा, सिंपल R × T कर देना है, प्लस R² कर दीजिए। ठीक है, प्लस R² कर दीजिए। ध्यान रखिए, जो R² करने का मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ट्रिक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए, अब एक एग्जांपल के थ्रू, इसको केवल 2 अंकों तक दशमलव लिखना है। ठीक है, यानी इसको मैं ये प्लस साइन हटा के
यहाँ पे इसको भी हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे दशमलव लगा देती हूँ मैं, दशमलव, ठीक है, दशमलव लगा देती हूँ मैं, और यहाँ पे आर स्क्वायर अप टू 2 डेसिमल नंबर्स, 2 डेसिमल, ठीक है। यानी जो भी आर स्क्वायर आपका जो भी आएगा, मान लीजिए मैंने 5% लिया है, मेरी इंटरेस्ट रेट है, तो आर स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, तो मैं 0.25 रख दूंगी, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि 5% 2 साल के लिए है, तो ऐसा ही आपका 10 हो जाएगा, दशमलव 5 का स्क्वायर 25, 2 ही अंक है, तो ऐसा हो जाएगा 10.25। सिंपली आपका पी कुछ भी रहे, यानी 10.25% ऑफ कुछ भी रहे, ये परसेंट है, हाँ ये परसेंट है, इसका आप कुछ भी रहे, मान लीजिए 1000 रुपीज़ प्रिंसिपल दिया है 2 साल के लिए, तो 10.2% ऑफ 1000। कई जगह आपको ये मिलेगा कि एक टेबल लंबी चौड़ी दे दी जाएगी, आप उसको रट लीजिए कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट जब हो तो आप कैसे इसको तुरंत ही कर देंगे। मैं वो नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर जैसे आप 5% का रटे हैं, 7% का रटे हैं, इंटरेस्ट रेट तो कुछ भी चेंज कर सकता है ना। मान लीजिए आपने 2 इयर्स का कॉलम लिखा है, लेकिन उसको 5% वाले की जगह आपने गलती से अगर 7% वाले का डिजिट नंबर यूज़ कर लिया तो गलत हो जाएगा। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिंपली जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से चलिए राइट टू लेफ्ट चलिए, आर का स्क्वायर करिए, अप टू 2 डेसिमल वो नंबर लिखिए, उसके बाद दशमलव लगाइए। मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने 12 ले लिया, 12% ले लिया 2 साल के लिए, ठीक है, तो 24 हो जाएगा। सबसे पहले अभी इधर से नहीं उधर से चलते हैं, 12% है तो 12 का स्क्वायर करिए 144, तो 144, देखिए 144, 2 अंक पे डेसिमल लगाया, ये 1 यहाँ पे कैरी में चला जाएगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ कैरी में चला जाएगा, ठीक है। एसआई कितना आएगा आपका, 12 इंटू 2 यानी 24 हो जाएगा, तो 24 प्लस कैरी 1 ये आ जाएगा 25, यानी 25.44, समझ में आया आपको। कुछ नहीं करना है, आरटी निकालना है, यानी आर इंटू 2 करना है, ठीक है। 2 साल के लिए है ये फॉर्मूला, हर साल के लिए फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है। ये 2 साल के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आर इंटू टी निकालना है। जब आप आर इंटू टी निकाल लेंगे तो उसके बाद आपका डेसिमल देके, हालांकि आपको राइट टू लेफ्ट आना है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, डेसिमल देके आपको केवल इंटरेस्ट जो रेट आपके दिया है उसका स्क्वायर कर नहीं रहा है। अगर स्क्वायर 2 अंकों का है तो सिंपल वो 2 अंक लगा दीजिए, अगर स्क्वायर 3 अंक का 4 अंक का ऐसे आ रहा है तो 2 अंकों तक डेसिमल, बाकी के सारे अंक आप जोड़ देंगे एसआई में, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि मुझे 13% की दर से 2 साल का निकालना है, तो 13% रेट पे मुझे 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ये है कि कितने परसेंट होगा, प्रिंसिपल का कितने परसेंट होगा, आपको यही निकालना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का कितने परसेंट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 है आपका, तो 13 इंटू 2 यानी 26, ये तो आपको पता है कि 26, 13 का स्क्वायर करिए 169, यानी 69 लिखेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 1 जो है यहाँ पे आपका 26 में ऐड हो जाएगा, यानी 27, 20.69% ऑफ प्रिंसिपल आपका 2 साल बाद इसका सीआई होगा। तो आपको वो फॉर्मूले में रख के उत्तर करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना, ठीक है। अब एक में इस पे कई क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए हम चलिए कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि 12,000 रुपये का 5% की इंटरेस्ट रेट पे 12,000 रुपीज़ है मेरे पास प्रिंसिपल, ठीक है। 5% पे 2 साल के लिए सीआई कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीआई आपका कितना होता है, 5 दूनी 10, यानी 10.525 10.25 इंटू 12,000 अपॉन 100। क्यों 100 किया, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, ये जो आपका आता है 10.25 ये परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है अपॉन 100। मैंने यहाँ पे अपॉन 100 किया, आप इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि ये 0 कट जाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1025 से, करिए 12 5 60 यानी 0, 6 आया, 12 2 24 एंड 6 30 यानी 0, 3 आया, इधर देखिए 3 आ गया, 12 1 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये 1 0 है आपका, कितने डेसिमल बाद 2, 1230 रुपये आपका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा।
कुछ नहीं करना है आपको, आपको केवल 2 साल का कंपाउंड कितने परसेंट रहेगा बस ये निकाल लेना है। यानी इन जो आपकी एक तरीके से आप ये मानिए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में चेंज कर रहे हैं। कैसे करेंगे? 2 साल के लिए अगर दिया हो, मैं फिर से बता दूं, SI प्लस R का स्क्वायर अप टू 2 डेसिमल, ठीक है, 2 डेसिमल। आपको कुछ भी दिया है और बाकी का जो नंबर आता है रेस्ट जो आपकी होगी वो कैरी ओवर में जाके ये ऐड हो जाएगी SI के साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया है कैसे। मान लीजिए 4% दिया है 2 साल के लिए, तो आपका CI कितना हो जाएगा? CI इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी करिए, 4 × 2 यानी 8.4 का स्क्वायर 16, 8.16 ऑफ एनी PI, कुछ भी P आपका दिया रहे, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहे, आप उसका 8.16% निकाल देंगे, वही आपका CI होगा 4% पे 2 साल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं CI और SI से 2 साल के लिए। अभी अगर मुझे कह दिया जाए कि 3 इयर्स के लिए कितना होगा, ठीक है, 3 इयर्स के लिए अगर मुझसे पूछ लिया जाता है तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं? 3 इयर्स का आपका होता है SI, ठीक है, SI होता है, इसके बाद डेसिमल, यहां पे होता है 3R स्क्वायर, ठीक है। ये 2 अंक ही लिखेंगे, 2 डिजिट ही लिखेंगे इसके, ठीक है, 2 डिजिट ही लिखेंगे, 3R स्क्वायर, और यहां पे आपका जो हो जाएगा R3। इन दोनों के 2-2 डिजिट ही लिखने हैं। अब जैसे इसी का मानिए 4% पे 3 साल के लिए अगर मुझे कहा है तो आपका SI कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। 3R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी 16, 16 3 48, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा इसका? इसको देखिए R³ यानी 64, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 12.4864। तो ये आपका आ गया 12.4864%। अब आपका कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट रहने दीजिए, आप उसका इतने % निकाल लीजिए, 3 साल पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम करना है, जैसे 2 डिजिट यहाँ पे आपने वो किया, ऐसे ही सेम अगर यहाँ पे 4 डिजिट आ रही है तो बाकी के 2 डिजिट इसमें ऐड हो जाएंगे, कैरी ओवर चल जाता है, ठीक है। लिखने आपको 2-2 ही डिजिट है, बाकी के सारे ऐड होते जाएंगे। मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया कि 6% पे आपको 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, 6% पे 3 इयर्स का, 6 3 18 ब्लॉक्स बनाइए, इसके ये ब्लॉक्स बनाइए। अगला क्या हो जाएगा आपका? 3 × R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी 36, 36 यहाँ कितना होता है? 36 3 108, ठीक है। और ये आपका R³ यानी 6 का क्यूब यानी 216 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आपको 2 डिजिट यहाँ के लिखने हैं, लिख लीजिए, ये 2 यहाँ पे दीजिए, 2 इसको जुड़ जाएंगे, 110 हो जाएगा, 110, तो यहाँ पे 110 यानी 10 आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 18 में जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, 19.1016%। तो ये आ जाए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ गई है आपका 3 साल के लिए 6% पे। इसी तरीके से आपका, अब मान लीजिए मैंने 10,000 कंपाउंड इंटरेस्ट, 10,000 प्रिंसिपल बोला है, उसका निकाल लीजिए आप 19.1016%, कितना आ जाएगा? परसेंट से 2 0 कट जाएंगे और ये 100 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1910.16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जब आपको डिफरेंस दिया हो कि भाई CI SI में डिफरेंस कितना होगा, उसके लिए भी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स है। फिलहाल आप ये 2 इयर्स और 3 इयर्स वाले को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे सॉल्व कीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आया है, ठीक है। चलिए तो अभी नोट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा है 11% 2 इयर्स, इस पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। केवल आप परसेंटेज बताइए कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। 11% 2 इयर्स, फिर 13% 2 इयर्स, 5% 2 इयर्स, ठीक है। अगला है सेम आप 3 इयर्स के लिए भी निकालिए,
सेम आप मुझे 3 इयर्स का भी निकाल के बताइए कितना आएगा। जस्ट आपको परसेंटेज इंटरेस्ट रेट निकालना है, यानी सीआई को एसआई में कन्वर्ट करना है आपको। कितने परसेंट आपका 2 साल बाद और 3 साल बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा, बस इतना निकालना है। क्वेश्चन आपका आता है, ऐसा जरूर आएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट का कितना परसेंट रहेगा, इंटरेस्ट रेट या सीआई आपका कितने परसेंट प्रिंसिपल अमाउंट का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, या कि रुपए में दिया ही नहीं, आपको दे दिया कोई धन, ठीक है, तो जब कोई धन दे दिया जाएगा तो रुपए में नहीं रहेगा, तो फिर आपको परसेंटेज में निकालना रहेगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा। तब आपको बताना रहेगा कि अगर मान लीजिए 4% है आपका, 4% की इंटरेस्ट रेट दी है, 2 साल के लिए पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी अमाउंट का कितना होगा, तो आपको बताना रहेगा कि 8.16% होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर आपका इसी में आए, नॉर्मल रुपए या पैसे में आए। आपका अगर परसेंटेज में भी आता है, अगर कोई अमाउंट रुपए दिया ही नहीं है, कहीं भी रुपीस दिया ही नहीं है, तो अमाउंट परसेंटेज में आएगा। देन यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट पहले, कि आप कैसे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ये इसलिए मैंने ये सब बताया है। तो इसके हिसाब से मुझे ये सारे क्वेश्चंस करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपकी क्या इंटरेस्ट आ रही है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हो सके तो एसआई भी निकाल दीजिए, वेल एंड गुड होगा। एंड अगली बार हम इसके करीब 4 से 5 वीडियोस बनेंगे, अलग अलग टाइप्स के, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हम उनको बेस्ट वे, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। एंड बिलीव मी, ईजीएस्ट तरीका रहेगा जो मैं बताऊंगी, और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहीं भी कोई दिक्कत आती है, प्लीज डू आस्क, डू वॉच माय वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।